जिन उद्देश्यों और संकल्पों के साथ हम लोग निकले थे, मुझे ये महसूस हो रहा था कि झारखंडी जनमानस को जो भरोसा हम लोगों ने दिलाया, झारखंडी जनमानस को जो हम लोगों ने कहा, झारखंडी जनमानस को जो हम लोगों ने एक दृश्य दिखाया कि ये परिकल्पना है हमारी, ये हम लोग नीतियों के आधार पर समाधान का रास्ता निकालना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम डिरेल होती नज़र आ रही हैं। दूसरा कि संगठन के अंदर जो एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो नहीं है। मतलब सब निर्णय जो है एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गया। और मैंने कई कोशिशें की, कई बार बातचीत की भी कोशिश की। बातचीत बिल्कुल भावनात्मक तौर पर जुड़ करके कर रहे थे, तभी आदमी दिन रात लगा हुआ था, तभी आदमी केस मुकदमा खा रहा था, पुलिस की लाठियां खा रहा था, तभी आदमी सब कुछ छोड़ करके लगा हुआ था। ये कोई शौकिया तौर पर तो हम लोग अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करने गए थे। आज हम लोगों पर केस मुकदमे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो आदमी आखिर इतना परेशान हुआ तो इसलिए कि झारखंड में जो एक बहुत बड़े स्तर पर पॉलिटिकल वैक्यूम था, हम लोग सोच रहे थे कि उसको भरने की एक कोशिश करेंगे। लेकिन संगठन के अंदर ही लगातार जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया, जिस तरीके से लगातार अपमानित किया गया, लगातार संगठन के द्वारा जो कार्यक्रम थे, उन कई कार्यक्रमों में मुझे रोकने की कोशिशें की गई। उसके बाद मेरे लोकसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम हुए, मेरे घर के आसपास कई कार्यक्रम हुए। उन सभी कार्यक्रमों में मुझे कोई सूचना, मेरे कई लोगों से कहा गया कि आप उनकी तस्वीर मत लगाइए पोस्टर में, बैनर में। तो जब मेरी आवश्यकता नहीं है, जब इस तरीके से आप किसी को अपमानित कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत हो सकता है मेरे साथ आपने किया, लेकिन आप सबके संदर्भ में कह रहे हैं कि किसी की कोई पहचान नहीं है। देवेंद्र के बारे में कह रहे हैं कि उनकी कोई पहचान नहीं है, मनोज यादव जी के बारे में कह रहे हैं कि उनकी कोई पहचान नहीं। सब कुछ मेरे कारण। आप भी इसी आंदोलन की उपज है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किया ना, और आपके लिए तो सब मंच हम लोग सजा रहे हैं, तब आप वहां पर पहुंच रहे हैं। तो जो हमारे मंच सजाने वाले लोग हैं, उनको भी फ्रंट में आने का मौका देंगे ना। क्या ऐसा लग रहा है जेबी केसेस बनने का जो उद्देश्य था, क्या वो अपने उद्देश्य से ही भटक मतलब आप सोचिए कि मैं कई मंचों पर, मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद ताज्जुब हूँ। मैं मंच पर स्पीच देने जा रहा हूँ, जैसे ही मेरे हाथ में माइक आ रहा है, मंच के पीछे उनके कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि संजय मेहता को माइक क्यों दियो, इनसे तुरंत माइक हटाओ, इनको स्पीच नहीं देने देना है। मेरा कहना है कि आप बार बार अगर किसी को इतना अपमानित करेंगे तो कोई व्यक्ति कब तक टिक पाएगा। और ऐसा नहीं कि मैंने सुलह की कोशिश नहीं की है, मेरे लोगों ने कई बार प्रयास किया, उनको फ़ोन कॉल्स किए कि हम लोग बैठना चाहते हैं। जब आदमी आपसे बातचीत करना चाह रहा है, आदमी आपसे मुलाकात करना चाह रहा है, आप मिलना भी नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में हल कैसे निकलेगा। तो अगर सब कुछ एक ही व्यक्ति कर सकते हैं तो फिर मेरी शुभकामनाएं हैं, करिए आप। क्या संजय मेहता जी कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे या जेबी केसेस में ही फिर दोबारा ज्वाइन? जिन मतदाताओं ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं उनके प्रति एकदम पूरा अपना उत्तरदायित्व निभाता हूं, और आम झारखंडी जनमानस के प्रति भी अपना उत्तरदायित्व निभाता हूं। और झारखंडी माटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मतदाताओं के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए जहां भी मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, उनके लिए लड़ना पड़ेगा, उनके लिए हमको बलिदान भी देने की बारी आएगी तो देंगे, और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस बात का आपको जेबी केसेस के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता जी ने कल जेबी केसेस से इस्तीफा दे दिया है, जयराम महतो का साथ छोड़ दिया है। तो हमारे साथ संजय मेहता जी खुद जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या वजह रही। संजय मेहता जी, आप जयराम जी के हर आंदोलन में, हर सभा में साथ चलते थे, हजारीबाग लोकसभा से चुनाव भी लड़ा, 1.5 लाख से अधिक मत आपको मिले, उसके बाद आखिर क्या हुआ कि जेबी केसेस जयराम महतो का साथ छोड़ दिए? नहीं, देखिए, जिन उद्देश्यों और संकल्पों के साथ हम लोग निकले थे, मुझे ये महसूस हो रहा था कि झारखंडी जनमानस को जो भरोसा हम लोगों ने दिलाया, झारखंडी जनमानस को जो हम लोगों ने कहा, झारखंडी जनमानस को जो हम लोगों ने एक दृश्य दिखाया कि ये परिकल्पना है हमारी, ये हम लोग नीतियों के आधार पर समाधान का रास्ता निकालना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम डिरेल होती नज़र आ रही हैं। दूसरा कि संगठन के अंदर जो एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो नहीं है। मतलब सब निर्णय जो है एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गया। और मैंने कई कोशिशें की, कई बार बातचीत की भी कोशिश की, बातचीत का मतलब रास्ता नहीं निकल पाया। कल आप काफी भावुक भी हो रहे थे, क्या वजह थी? देखिए, आदमी भावुक तो होता ही है, मनुष्य है तो उसकी अपनी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं। और ये सब चीज़ें जब आप किसी चीज़ को बहुत सींचते हैं, बहुत भावनात्मक तौर पर किसी चीज़ को आप खड़ा करते हैं, चूँकि
ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि हम लोग बस राजनीति करने आ गए थे, बिल्कुल भावनात्मक तौर पर जुड़ करके कर रहे थे। तभी आदमी दिन रात लगा हुआ था, तभी आदमी केस मुकदमा खा रहा था, पुलिस की लाठियां खा रहा था, तभी आदमी सब कुछ छोड़ करके लगा हुआ था। ये कोई शौकिया तौर पर तो हम लोग अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करने गए थे। आज हम लोगों पर केस मुकदमे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो आदमी आखिर इतना परेशान हुआ तो इसलिए कि झारखंड में जो एक बहुत बड़े स्तर पर पॉलिटिकल वैक्यूम था, हम लोग सोच रहे थे कि उसको भरने की एक कोशिश करेंगे। लेकिन संगठन के अंदर ही लगातार जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया, जिस तरीके से लगातार अपमानित किया गया, लगातार संगठन के द्वारा जो कार्यक्रम थे उन कई कार्यक्रमों में मुझे रोकने की कोशिशें की गई। उसके बाद मेरे लोकसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम हुए, मेरे घर के आसपास कई कार्यक्रम हुए, उन सभी कार्यक्रमों में मुझे कोई सूचना तक भी नहीं दी गई। आखिर क्या वजह रही इसके पीछे? अब ये वजह तो वही लोग बता पाएंगे कि जिन लोगों ने इस तरीके से किया। मेरे कई लोगों से कहा गया कि आप उनकी तस्वीर मत लगाइए पोस्टर में, बैनर में। तो जब मेरी आवश्यकता नहीं है, जब इस तरीके से आप किसी को अपमानित कर रहे हैं, ये तो ठीक है, ये व्यक्तिगत हो सकता है, मेरे साथ आपने किया, लेकिन आप सबके संदर्भ में कह रहे हैं कि किसी की कोई पहचान नहीं है। देवेंद्र के बारे में कह रहे हैं कि उनकी कोई पहचान नहीं है, मनोज यादव जी के बारे में कह रहे हैं कि उनकी कोई पहचान नहीं, सब कुछ मेरे कारण हुआ। ये हो सकता है कि संगठन में आने के बाद काम किए लगातार तो वो बढ़ा। आप भी इसी आंदोलन की उपज है ना। बिल्कुल। तो हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किया ना, और आपके लिए तो सब मंच हम लोग सजा रहे हैं, तब आप वहां पर पहुंच रहे हैं। तो जो हमारे मंच सजाने वाले लोग हैं उनको भी फ्रंट में आने का मौका देंगे ना। तो आप देखिए कि इस संगठन के अंदर पिछले 2.5-3 सालों में आप देखेंगे पूरा, जब चेहरों की बात करेंगे तो चेहरे नहीं निकल करके सामने आ पा रहे। एक दो, हाँ, तो चेहरे नहीं आ पा रहे हैं। मेरा कहना है संथाल का मिजाज अलग है, पलामू का मिजाज अलग है, कुल्हान का मिजाज अलग है, उत्तरी छोटा नागपुर का मिजाज अलग है, दक्षिणी छोटा नागपुर का मिजाज अलग है। कुछ बड़े हम लोग चेहरे यहाँ से प्रमोट किए रहते, कुछ चेहरे को तैयार करते। आज हमारे पास बहुत बड़ा कोई दलित चेहरा नहीं है संगठन के अंदर, तो आदिवासी चेहरा भी हमारे समक्ष हैं कुछ लोग, लेकिन वो बहुत बड़े स्तर पर उनको हम लोग प्रमोट नहीं कर पाए हैं। तो मेरा कहना है कि जब तक सामाजिक समीकरण नहीं होगा, सभी वर्गों को हम प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। सवाल है प्रतिनिधित्व का। जब हम लोग सबके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, सबके हक की बात करते हैं, तो सांगठनिक तौर पर भी प्रतिनिधित्व सभी वर्गों को हम लोगों को देना चाहिए। तो क्या ऐसा लग रहा है जेबी केसेस बनने का जो उद्देश्य था, क्या वो अपने उद्देश्य से ही भटक गई? देखिए, अभी तक तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, अब सिर्फ किसी तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बस चुनाव लड़ करके किसी तरीके से लोग जीत जाना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। विधायक बनना प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, इस बात को समझना होगा। 24 साल से झारखंड में विधायक सांसद बन रहे हैं, समाधान नहीं निकला है। मेरा कहना ये है कि अगर झारखंड के अंदर हम लोग समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि झारखंडी जनमानस को एक समाधान दें, तो आपको गंभीर राजनीति करनी होगी, आपको नीतियों पर बात करनी होगी, आपको पॉलिसी पर बात करनी होगी, पॉलिसी बनाने पर बात करनी होगी। हमारे साथ आज क्या हो रहा है कि हमारे संगठन के अंदर हमारे ही संगठन के नेताओं को बहुत ही सुनियोजित तरीके से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। आज हमारे देवेंद्र जी हैं, वो भले नहीं कह पा रहे हैं, उनके साथ भी वही स्थिति है, उनको भी लगातार इसी तरीके से लोग वहाँ पर परेशान करते हैं। तो मेरा कहना है कि संगठन के नेता के ऊपर ही अगर संगठन के अंदर से इस तरह की चीज़ें होंगी तो कोई आदमी कितना दिन तक टिक पाएगा। ये इन सब कारण से मैं बहुत आहत था और उसके बाद मुझे अंतिम निर्णय लेना पड़ा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जयराम जी खुद ये नहीं चाह रहे हैं कि हमसे कोई बड़ा नेता बने, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब कोई संगठन होता है और उसमें कोई नेतृत्व करता होता है तो उससे बड़ा नेता कोई नहीं बनता है, इसका मैं पक्षधर हूँ। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी हैं तो अपने संगठन में हैं, बिल्कुल ठीक है, राहुल गांधी हैं अपने संगठन में हैं। तो मेरा कहना है कि संगठन में एक शीर्ष नेतृत्व तो होता ही है। मैं कह रहा हूं कि सेकेंड लाइन की लीडरशिप को क्रिएट करिए और उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म और मौका दीजिए। आप अपने ही नेताओं को बार बार ह्यूमिलिएट कर रहे हैं सार्वजनिक मंचों पर कि उनकी कोई पहचान नहीं है, मेरे कारण हुई है, संगठन के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनका कोई योगदान नहीं है, मेरे कारण राज्य स्तर के नेता बन गए। मेरा कहना है कि ये सामूहिक प्रयासों से सफल हुआ है। बिल्कुल, आपकी भूमिका अधिक इसलिए हो सकती है क्योंकि हम सबों ने मिल करके सामूहिक तौर पर आपको बलियापुर में अध्यक्ष चुना। तो जब हम लोगों ने अध्यक्ष चुना
तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ी और हम लोग सभी पीछे से आपको पुश किए। क्या हम लोगों ने दिन दिन भर रात रात भर संगठन के लिए काम नहीं किया है? बिल्कुल, आपने तो एक मुहिम भी शुरू की थी झारखंड मांगे जयराम। देखिए, आपने याद दिलाया। अब झारखंड मांगे जयराम अभियान से इस संगठन में हमारे जयराम भाई के इमेज को ही ना बूस्टअप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने उनके इमेज को बूस्टअप करने की कोशिश की। ये भी अभियान को चलने नहीं दिया गया संगठन के अंदर। मेरा कहना है कि जब आप कभी भी मुसीबत में आए तो संजय मेहता हमेशा खड़ा रहा। आपके ऊपर जब भी कोई आफत आई, विपदा आई, तो हमने हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। हमारे चुनाव प्रचार में एक व्यक्ति कोई प्रचार करने तक नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। वो सिर्फ एक नामांकन की सभा में आए। और जैसे ही मेरा चुनाव प्रचार खत्म हुआ, मैं देवेंद्र जी के प्रचार में गया, मैं जयराम भाई के प्रचार में गया। उन पर पुलिसिया जुल्म हुआ, उस वक्त हमने बहुत कुछ प्रशासन के माध्यम से भी हेल्प करने की कोशिश की। तो मेरा कहना है कि जब संगठन में इतना अच्छा हम लोग सब कुछ चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप जब इस कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे कि किसी को डाउन करना है, कोई हमसे बड़ा नहीं हो, इस कॉम्प्लेक्स से आपको निकलना होगा। हमने उनको कई बार बिठा करके कहा, आप इस भय को अपने मन से निकालिए। हम लोग आपके पीछे चल रहे हैं और आपको हम लोग चाहते हैं कि राज्य में आपके हाथों में कमान दें। लेकिन वो इस तरीके से खुद से ह्यूमिलिएट करने लगे, अपने लोगों से इस तरीके से अपमानित कर। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, क्या वजह अभी आप समझ पाए अभी तक? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 1 आध सालों में कुछ ऐसे लोगों ने उनको घेर लिया है जो गलत तरीके से उनको सजेशन दे रहे हैं। और हो सकता है कि इसके कारण से उनकी मानसिकता बदली हो। जब आप वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे और सिर्फ एक पक्ष की बात सुन रहे हैं, तो आपको एक नैरेटिव बिल्ड कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने क्या किया कि हमसे बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप कर लिया। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बात नहीं हो पा रही है, और वो एक तरफ की बात सुनते गए, और इस कारण से मुझे लगता है कि ये दायरा बढ़ गया। अच्छा, आपने एक जब पत्र लिखा था सुझाव के तौर पर, उसके बाद से ही जयराम जी भी कह रहे थे कि इन्हें चुनाव लड़ना है विधानसभा के लिए, इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो क्या यही वजह रही कि आपको नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद आपने ये निर्णय लिया? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं ना कहीं जा रहा हूँ और न मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ना, मैंने क्या बताया कि चुनाव लड़ना प्राथमिकता नहीं है। और अगर उस सुझाव को आप देखेंगे तो लगभग 17 पॉइंट थे, उसमें एक भी पॉइंट अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि वो सुझाव गलत है, मैंने संगठन को मजबूत करने के लिए, चूंकि मेरा संवाद नहीं हो पा रहा है, और जिन सुझावों को हमने दिया वो 1 साल पहले भी इसी तरीके के सुझाव हमने उनको कई बार दिया था, तो इन सुझावों पर लगातार जो है बातचीत हो रही थी। तो अगर एक भी उसमें सुझाव गलत हो तो मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन उसमें जो भी सुझाव थे वो संगठन को मजबूत करने को लेकर के था। लेकिन इसको भी बुरा मान लिया गया। हमने उनको बाकायदा बचाने की कोशिश की कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पुलिस ने परेशान किया था, उस तरीके से विधानसभा चुनाव में पुलिस ना परेशान करे, उसके लिए प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। प्रिकॉशन क्या है कि आप पुलिस के षड्यंत्र से बचिए। पुलिस क्या षड्यंत्र करेगी? जब कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, आचार संहिता लगेगी, उस वक्त पुराने फाइलों को खोलेगी। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा स्पीच दे दें, कुछ वीडियो फुटेज प्रशासन के पास जाए, वो आचार संहिता में कुछ केस करे, आप परेशान होंगे तो संगठन के लोग परेशान होंगे। जब नेता ही परेशान हो जाएगा तो संगठन के लोग परेशान हो जाएंगे, उसके बाद चुनावी अभियान प्रभावित होगा। तो मैंने बहुत दूरदर्शिता के साथ ये सुझाव उनको दिया था कि थोड़ा सा अभी इसको कंट्रोल करेंगे तो चुनाव के समय आसानी होगी, तो वो उसको बुरा मान गए। तो यही सब कारण है। बुरा वो कहना है कि अगर उन्हें सुझाव देना ही था तो पार्टी फोरम में देना चाहिए, पब्लिक डोमेन में नहीं। मैंने उनको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर दिया था। किन परिस्थितियों में कहां से बाहर आया, यही तो मेरे भी समझ से बाहर है। क्या संजय मेहता जी जब कल से इस्तीफा दिए, उसके बाद आपके कार्यकर्ताओं का क्या सुझाव मिल रहा है? क्या कुछ फोन कॉल भी काफी आ रहे हैं आपको, तो क्या कुछ कह रहे हैं लोग? कई लोग घर पे आए थे, कई लोगों का फोन आया है, तो सबसे बातचीत हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, हम लोगों ने देखा है। और कई लोगों को ये बातें मालूम थी पहले से कि क्या कुछ चल रहा है। इवन मतलब आप सोचिए कि मैं कई मंचों पर, मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद ताज्जुब हूँ। मैं मंच पर स्पीच देने जा रहा हूँ, जैसे ही मेरे हाथ में माइक आ रहा है, मंच के पीछे उनके कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि संजय मेहता को माइक क्यों दिए, इनसे तुरंत माइक हटाओ, इनको स्पीच नहीं देने देना है। मेरा कहना है कि आप
बार बार अगर किसी को इतना अपमानित करेंगे तो कोई व्यक्ति कब तक टिक पाएगा। और ऐसा नहीं कि मैंने सुलह की कोशिश नहीं की है, मेरे लोगों ने कई बार प्रयास किया, उनको फ़ोन कॉल्स किए कि हम लोग बैठना चाहते हैं, हमने भी मैसेज किया कि हम बैठना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम रांची में आएंगे तो फिर मिलेंगे, उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई। तो मेरा कहना ये है कि जब आदमी आपसे बातचीत करना चाह रहा है, आदमी आपसे मुलाकात करना चाह रहा है, आप मिलना भी नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में हल कैसे निकलेगा। तो अगर सब कुछ एक ही व्यक्ति कर सकते हैं तो फिर मेरी शुभकामनाएं हैं, करिए आप। क्या संजय मेहता जी कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे या जेबी केसेस में ही फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे? नहीं, मैं तो अभी कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं फिलहाल अभी चिंतन मुद्रा में हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। मैं अपने राज्यवासियों के साथ छल तो नहीं करूँगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिन मतदाताओं ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं उनके प्रति एकदम पूरा अपना उत्तरदायित्व निभाता हूँ और आम झारखंडी जनमानस के प्रति भी अपना उत्तरदायित्व निभाता हूँ। और झारखंडी माटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मतदाताओं के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए जहाँ भी मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, उनके लिए लड़ना पड़ेगा, उनके लिए हमको बलिदान भी देने की बारी आएगी तो देंगे और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस बात का आपको भरोसा दिलाते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह की भी परिस्थिति है जेबी केसेस में, जो अब पार्टी बन चुकी है, क्या जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यही परिस्थिति रही और विधानसभा चुनाव में जाएगी तो क्या जो रिजल्ट आप लोग चाह रहे थे वो रिजल्ट मिल पाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके तमाम दर्शकों को, झारखंड की राजनीति ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहाँ पर वास्तव में झारखंड को एक विकल्प की जरूरत है और हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन विकल्प कब आप दे पाएंगे? जब समाज के सभी वर्गों का साथ आपके साथ होगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, तो ये नहीं हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो उनके नीचे की पूरी कैबिनेट देखिए, अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं। मेरा कहना है कि एक सिस्टम होता है, यहाँ भी आपने बनाया है लेकिन वो कागज पर सिर्फ बनाने भर है, उसकी कोई भूमिका नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। तो मेरा कहना है कि जब इस तरह की स्थिति रहेगी, सब कुछ निर्णय अगर एक व्यक्ति पर ही रहेगा तो व्यक्ति केंद्रित नहीं होना चाहिए, संगठन केंद्रित होना चाहिए। संगठन का अर्थ है सामूहिकता, और सामूहिकता में जब निर्णय नहीं लिए जाएंगे। दूसरी बात कि आप वैसे किसी भी लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं जो कोई रैशनल बात करे, तार्किक बात करे, जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिला दे, उसी को आप अपने साथ रखना चाहते हैं। तो ऐसे में कैसे होगा ये बताइए? क्या एक स्वस्थ परिचर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। क्या एक हेल्दी डिस्कशन नहीं होना चाहिए? क्या एक हेल्दी बातचीत नहीं होनी चाहिए कि क्या कुछ डिसीजन लिया जाना चाहिए? लेकिन वैसे सभी लोग जो तार्किक तौर पर उनको कुछ सलाह देते, विचार विमर्श करते, उन सभी लोगों को उन्होंने सबसे पहले किनारे किया और अपना कलम उठाया, अपने लेटर पैड पे उन्होंने लिख के साइन करके फेसबुक पे डाल दिया कि ये हमारी टीम है। ऐसे नहीं होता है, संगठन ऐसे नहीं चलता है। और अगर इस बात को आप समझना चाह रहे हैं तो जो हमारे संगठन के अंदर बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आपसे बड़े हैं, गार्जियन टाइप के लोग हैं, उनसे आप सलाह लीजिए, हमसे मत लीजिए सलाह। ठीक है, मैं गलत सलाह दे रहा हूँ, मैं गलत हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं थी, आपसे पहचान मिली। देवेंद्र जी की कोई पहचान नहीं थी, ठीक है, उनको आपसे पहचान मिली। मनोज जी की कोई पहचान नहीं थी, आपसे पहचान मिली। सब गलत है, मान लिया। लेकिन आपके संपर्क में कुछ है ना बड़े बुजुर्ग लोग, उनसे सलाह लीजिए ना, उनसे बातचीत करिए, मत लीजिए हमसे सलाह। लेकिन आप किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपना सुनेंगे तो कैसे होगा? आप आ रहे हैं, स्कॉर्पियो पे चढ़ रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। मंच सजाने वाले साथी कहाँ हैं, वो कहाँ गए, कुछ पता नहीं। तो जो साथी मंच सजा रहे हैं आपके लिए, गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर के, हम लोगों को पता है सभा करने से पहले हम लोग क्या करते हैं। सभा करने से पहले गली गली जाकर के लोगों को समझाते थे, इतने तारीख को सभा है, आप लोग आइए। लोग कहते संजय मेहता ने कुछ नहीं किया। संजय मेहता ने हजारीबाग में सबसे पहली सभा, जो बड़ी सभा होगी, संजय मेहता कराया अपने साथियों के साथ मिलकर। चौपारण में जहां पर जेबी केसेस का प्रेजेंस नहीं है, वहां पर हमने जेबी केसेस की सभा कराई। हवाई अड्डा मैदान, टोल प्लाजा में, जी, वहां पर हमने जेबी केसेस की सभा कराई। कोडरमा के सतगावा वगैरह ब्लॉक में हम संगठन विस्तार के लिए उतना दूर गए। मेरा कहना है कोई संगठन अकेले नहीं इतना बड़ा हो जाता है, सभी लोगों ने सामूहिक तौर पर योगदान दिया। ये किसी एक व्यक्ति के योगदान से इतना बड़ा कुछ नहीं होता है। एक एक कार्यकर्ताओं ने तिनका तिनका लगाया है, पसीने से लथपथ, धूप में,
1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपये लगा के लोगों ने इतना बड़ा संगठन बनाया और फिर आप सब कुछ अकेले चलाना चाहते हैं। तो मैं उन कार्यकर्ताओं के साथ छल नहीं कर सकता हूँ ना, मैं उनको कुछ नहीं कर पाऊंगा। जिन लोगों ने इतना साथ दिया तो मैं तो अपराध बोध से ग्रसित हो जाऊंगा। इसलिए मैं उनके लिए, जिन लोगों ने भी साथ दिया है, उनके लिए तो खड़ा रहूंगा और उनके लिए कुछ करूंगा, इस बात का भरोसा दिलाता हूँ। अगला कदम क्या होगा संजय मेहता जी? अगला कदम जो भी होगा आप लोगों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, अपने कार्यकर्ता और अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि झारखंड को एक बहुत बड़े स्तर पर सुधार की ज़रूरत है और इस सुधार की लड़ाई में जो बेहतर है वो आप लोग निर्णय लीजिए, आप लोग करिए। और झारखंड को वास्तव में बचाने की ज़रूरत है वैसी ताकतों से जो झारखंड को लूट रहे हैं, जो झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं, वैसी ताकतों से हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत है। यही संदेश देना चाहूँ। तो ये थे हमारे साथ संजय मेहता जी, जो इस लोकसभा चुनाव में जेबी केसेस से उम्मीदवार थे और अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ये लॉयर भी हैं, अब आगे बोल रहे हैं, अभी मंथन कर रहे हैं आगे क्या करना है। क्या जेबी केसेस विधानसभा चुनाव से पहले ही बिखर जाएगी? तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जो संजय मेहता जी कह रहे हैं आप लोग कितने सहमत हैं वो भी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।